हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल। जी हाँ दोस्तों, आज आप लोग जान रहे होंगे, सब लोग वाकिफ़ हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में क्या हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, विशाल सिंह और महेश पांडे। जी हाँ दोस्तों, इन दोनों के झगड़े के बीच में कोई अपना तीसरा व्यक्ति रोटी सेक रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपने उस व्यक्ति का लाइव देखा होगा। जी हाँ दोस्तों, जिसका नाम है मसूरी लाल। जी हाँ दोस्तों, इन दोनों के झगड़े में वो कूद रहा है क्योंकि तो जातिवाद करता है, आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, वो यादव को लेकर जातिवाद करता है अभी भी। अभी क्या सोच रहा है कि मैं जितने पंडित ब्राह्मण लोग हैं उनको मैं अपने तरफ कर लूँ, क्योंकि ये लोग खुद बोलते हैं कि कलाकार की कोई जात नहीं होती है। तो फिर क्यों ये बार बार ब्राह्मण जैसे शब्द का उपयोग कर रहे हैं कि ब्राह्मण को दारू पिला दिया, सिगरेट पिला दिया, नंगा करके ये कर दिया। ठीक है, ब्राह्मण रावण भी था, लेकिन उसको क्या हो गया था, घमंड, और उसके वो अत कर दिया था। क्षत्रिय थे राम जी, किया वध किया ना। तो सेम पोजीशन यहाँ पर भी है। विशाल सिंह क्षत्रिय, महेश पांडे पांडे ब्राह्मण। तो अत कर देगा है तो आखिर मानव ही ना वो भी। हमारे भी खून में वही खून है, शरीर में आपके भी है, यादव के भी वही, ब्राह्मण के भी वही है। ठीक है वही, लेकिन मैटर करता है उसका विचार, उसका संस्कार मैटर करता है, उसको बड़ा बनाता है। आप ब्राह्मण होके राक्षस वाली हरकत करेंगे तो आप ब्राह्मण नहीं कहलाएंगे, आप राक्षस हैं। आप अपने कर्मों के हिसाब से इसको डिवाइड कर सकते हैं। नाम ब्राह्मण का, काम राक्षसों वाला, तो ब्राह्मण कोई मानेगा आपको? आप तो नीचता वाली हरकत कर रहे हैं आपको। जब वो कर रहा था, मैं आपको बोलता मुसरी लाल, जब उसने पवन सिंह को पर्सनली टारगेट करता है था, आज से 4-5 साल पहले से ये काम कर रहा है, तब तो नहीं आए उसको समझाए बेटा ऐसा मत बोलो। आज जब क्रेडिट लेना हो गया, सपोर्ट चाहिए ब्राह्मणों का, तो जातिवाद करने चले आ गए। दो दो लोगों के झगड़े में अपना रोटी सेकने चले आ गए। तो इसीलिए जाने जाते हो सच में। तुम जब से आए हो ना मसूरी लाल और महेश पांडे, मसूरी तू आया था तब भी थोड़ा ठीक था, चल रहा था, लेकिन जब से महेश पांडवा आया, इसने हमारे गंध मचा के रख दी कसम से। पहले मैं मसूरिया का गाना भी सुनता था, डांस भी करता था, बारात रात में जाता था, ऐसा नहीं है। ठीक है, गाना वाना सुनता था, लेकिन जब से महेश पांडे आया ना, इतने मतलब तोड़ दिया है कसम से। क्योंकि मैं पहले शुरू से ही पवन सिंह का फ़ैन था। बड़ा जालीदार बतौर कुर्ती जब गाना आया था ना, तब से मैं पवन सिंह को सुन रहा हूँ। इसके बाद मसूरी लाल आया, उसका गाना आया था सैया अरब गई लेना, तब मैं उसका नाम वाम नहीं जानता था, खाली गाना सुना था, गाना बजा था ये। ठीक है, उसी फिर उसने कई अश्लील गाने गाए, नाम नहीं सुना था। फिर मैं पूछता लोगों से कौन अश्लील गा रहा है इतना, मतलब, तो बोलते खेसारी लाल आया है एक मार्केट में, तब भी मैं नहीं जानता। बाद में जब ज़्यादा हाई हो गया तब जाके जाना ये मसूरी लाल है। इसके पहले मैं खेसारी लाल को जानता नहीं था, पवन सिंह को ही सुनते आ रहा था। अपना एक से एक गाना दिया है, लॉलीपॉप था ही, इसके बाद कांच की सहेली वगैरह जो गाने थे ना, ज़बरदस्त। मतलब उस टाइम पे पूरा रौला था, अभी भी है पवन सिंह का रौला, कसम से मानना पड़ेगा। एकदम घर घर पवन सिंह। कांच की सहेली, ये लॉलीपॉप ने तो गर्दा ही कबाड़ दिया था पूरा। ठीक है दोस्तों, लेकिन ये जो कुछ बंदे हैं अपनी रोटी सेक रहे हैं। प्लीज़ इनकी बातों में मत आइए। जितने भी अगर ब्राह्मण हमारे देखेंगे दोस्त, प्लीज़ इनको माइंड मत करिए। ठीक है, ये क्योंकि लड़ाने की बात करेगा, क्योंकि ये अपनी साइड में करना चाह रहा है ब्राह्मणों को। पवन सिंह चुनाव भी लड़ने वाले हैं, उसके चक्कर में और ये बदनाम कर रहा है पवन सिंह को। ठीक है, तो तीसरी बात, ये महेश पांडे क्यों गया था, इंटरव्यू लेने गया था, तो होटल में क्यों गया था भाई? खुद फेक आईडी से, आधार कार्ड से बुक करता है होटल को, साथ में बियर और कंडोम लेके जाता है। क्या है ये, ब्राह्मण की निशानी है? वो लोग गेट खोल रहे हैं तो सुट्टा मार रहे हैं, बियर बोतल बगल में रखी है, उड़का गिलास रखा है। हाँ, ये ब्राह्मण होता है? वो ब्राह्मण नहीं है।
ब्राह्मण के नाम पे कलंक है। जी हाँ दोस्तों, जिसको हम वो पहले की भाषा में रावण, आज की डेट का रावण है ये। ठीक है दोस्तों, वहाँ तो श्री राम ने वध कर दिया था, यहाँ तो फिर भी सॉरी बुला के उठा बैठक करवा के यहाँ पे मामला को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन यहाँ मामले को तुल दे रहे हैं कुछ चमनचूतिए लोग। जी हाँ दोस्तों, मुझे भी आप लोग नहीं पहचानते होंगे, पहली बार देख रहे होंगे शायद मेरे ख्याल से। ठीक है, पंखा लाइट तो है लेकिन चालू नहीं, क्योंकि आवाज़ आपके पास बरोबर नहीं जाती, इसके लिए मैं फ़ैन नहीं चालू किया हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा, बारिश हुई थी, बारिश अभी बंद हो गई है। ठीक है दोस्तों, आते मुद्दे पे। ठीक है, तो ये ज़रूरी था। अब इससे क्या है ना कि सभी यूट्यूबर्स डरेंगे माँ बहन की गाली देने में, और किसी भी सुपरस्टार को नीचा दिखाने में या पर्सनल टारगेट नहीं करेंगे। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। देखना, ये जहाँ मामला क्लोज हुआ ना, इसके बाद ये शायद मेरे ख्याल से 80% बंद हो जाएगा। किसी भी सुपरस्टार को पर्सनल टारगेट नहीं करेगा, चाहे वो पवन सिंह के सपोर्टर हो या खेसारी मसूरी लाल के। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ बहुत ज़रूरी था मेरे ख्याल से। ये चीज़ बहुत पहले कर देना चाहिए था, जब पवन सिंह का फ़ोन गया था इसके पास, तब भी पवन सिंह के साथ उसने बदतमीजी करती थी। और ये एक सिख शब्द बोलता है ना, इससे मतलब क्या बोले, मतलब दिमाग ख़राब हो जाता है। ऐसा ऐसा शब्द बोलता है ये मनोज पांडे। मैं तो बोलता हूँ बहुत अच्छा हुआ इसके साथ। इसका मैं चाहता हूँ ना, इसका अगर किसी को कंटाप लगाए होंगे 2-4 कंटाप, वो भी वायरल करें और इसकी सच्चाई दिखाएं कि ये पहले से सिगरेट पी रहा था, दारू पी रहा था, कि विशाल सिंह ने इसको ज़बरदस्ती पिलाया है। मैं तो चाहता हूँ वायरल हो, दूध का दूध पानी पानी हो जाए, क्योंकि जब इसको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, अभी भी अपनी हेकड़ी दिखा रहा है, किसके सपोर्ट में, सपोर्ट पीछे से इसको है। नहीं तो अगर सपोर्ट नहीं होता ना, अभी तक सरेंडर कर दिया होता इसने। इसके सपोर्टर हैं, सपोर्ट करने वाले हैं मसूरी लाल। ठीक है दोस्तों, तभी ये उछल रहा है, और सपोर्ट करने वाले नहीं होते ना, भी सरेंडर हो गया होता है। एक छोटू चिंगारी था, पंडित पवन सिंह का बहुत बड़ा सपोर्टर था हम लोग जैसा, लेकिन गाना वाना पूरा गाता था पवन सिंह के ऊपर। लेकिन पता नहीं ऐसे अचानक क्या हुआ कि उसने पलटी मार दिया, सीधा खेसारी लाल पर गाना गा ली। मतलब उसके भी साथ ऐसा कुछ हुआ था। ठीक है, उसके भी साथ ऐसा हुआ था, तब तो पवन सिंह लाइव नहीं आए थे जातिवाद करने। ठीक है, लेकिन ये मसूरी लाल हैं भैया, ये कूद जाते हैं। और इनकी बेटी पे गाना गाया था जब, इनकी बेटी पे, तब भी ये एक राजपूत को लाइव आकर झापड़ मरवाए थे, तब भी नहीं पवन सिंह बोले। ठीक है, ये बोलता है कि मैं ब्राह्मणों को बहुत इज्जत करता हूँ। जी जी जी, ये बात पे मैं आते हूँ। ये बोलता था ब्राह्मणों को बहुत इज्जत करता हूँ। मैंने आज के 2-3 साल पहले एक वीडियो देखा था, चिंटू पांडे की फैमिली को बोल रहे थे, अगर मैं छक्का हूँ तो मुझे मेरे पास भेज दो अपनी किसी माँ बहन को। वो ब्राह्मण नहीं थे, चिंटू पांडे ब्राह्मण नहीं हैं। अरविंद अकेला ब्राह्मण, वो भी आते हैं ना ब्राह्मण में ही। उनको बारे में क्या बोला था कि यादव लोग आपको देख लेंगे। ये कहाँ तक का सम्मान है? अपने पे जब आती है ना, तुम करो तो चमत्कार, दूसरा कोई कर दिया तो बलात्कार है। तुम्हारी यही औकात है मसूरी लाल। इससे ना तुझे तेरे चेहरे को देख के मुझे चिढ़ आती, कसम से बता रहा हूँ, मुझे अच्छा नहीं, बिल्कुल तेरी शक्ल नहीं मुझे पसंद आती है मसूरी। पहले तेरा गाना सुन भी देख लिया करता था, लेकिन जब से मनोज पांडे आया ना, तब से मुझे और गुस्सा आने लगा तेरे शक्ल को देख करके। प्लीज़ दोस्तों, इन लोगों की बातें मत आइए। आप अगर ब्राह्मण परिवार से हैं, प्लीज़ ये मसूरी लाल की बातों मत आइए। आप सच्चाई जानिए, जो है आप सच्चाई का साथ दीजिए, चाहे जो भी हो। ठीक है दोस्तों, हम लोग पवन सिंह के सपोर्टर हैं। गलत लगता है, आप गलत देखते हैं, सब लोग उनको ट्रोल करते हैं, चाहे सूर्य भाई हो चाहे कोई भी हो, आप लोग देखते हैं सब। लेकिन ऐसे मसूरी लाल की टीम में नहीं है, गलत करेंगे तब भी भैया वाह वाह, अगर अच्छा करेंगे तो वही है। ठीक है दोस्तों, हमें सच्चाई का साथ देना है। हाँ, बाकी वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है।